अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है जी? आप सब क्या हो? बिल्कुल ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ज़ीरो बजट बर्थडे डेकोर आइडिया। आई होप आप लोगों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो इस खूबसूरत सी डेकोरेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? उसके लिए चाहिए जी सिर्फ और सिर्फ ये बलून्स, जिसमें एक लगेगा वाइट और एक लगेगा जी कंट्रास्ट में। वो आप ड्रेस के हिसाब से जो भी आपके ड्रेस का कलर हो ना, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पिछली दफ़ा की लेफ़्ट ओवर पड़ी हुई हैं। कुछ चीज़ें इसमें से बिल्कुल न्यू हैं, वो हमने यूज़ ही नहीं की थी, वो हैं। और ये देखें जी, यहाँ पे ये बटरफ्लाई भी यूज़ की थी, लेकिन पहले इनको किसी और तरीके से किया था और अभी जो है ना वो इनको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये जो हैं प्रॉप्स, इनका भी यूज़ करेंगे हम। और इसके अलावा साथ में जितनी भी ये सारी लेफ़्ट ओवर चीज़ें जो पड़ी हुई थी ना, ये वो हैं। और इसके लिए जो एक चीज़ चाहिए होगी वो है ये कर्टन। अच्छा, कर्टन ना हो तो आप ना वाइट कलर के दो दुपट्टे लगा के काम चलाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वाला कर्टन यूज़ करूँगी। और बस एक ये जो है ना मेन चीज़ वो ये है, ये 5 स्टिक्स हैं इस तरह से, ये बैम्बू स्टिक्स हैं। और ये जी मेरे गार्डन में पड़ी हुई थी, तो ये मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। 5 हैं, वैसे 4 से भी काम चलाया जा सकता है। तो ये इतनी सी चीज़ें आपको चाहिए, इसी तरह से जो बच्ची कुची थी। और बस इसका यूज़ करके हम इतनी प्यारी सी डेकोरेशन करेंगे। ओके जी, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस कर्टन को एक साइड से इकट्ठा करके इस तरह से टाई किया है। वैसे अगर दुपट्टा लगा रहे हैं तो उसको आप रबर बैंड की हेल्प से भी यहाँ पे इस तरह से टाई कर सकते हैं और ये इस तरह से एक फ्लावर टाइप बन जाएगा। तो इसको मैं एज अ बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने वाइट रखा है। वैसे आप कंट्रास्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो है ना वो अगर आप वाइट में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कंट्रास्ट जो है वो आप अपने वही बच्चे के किसी भी ड्रेस का कंट्रास्ट जो है ना वो बलून्स में ला सकते हैं। तो ये नीचे रग बिछाया है और इसको इस तरह से कुछ हमने टाई किया है यहाँ से, तो यहाँ पे कटन आ जाएगा, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। इसको ये देखें इस तरह से ये बांध दिया यहाँ से। अच्छा, दिखने में ना ये डेकोर इतनी अच्छी, इतनी एलिगेंट लग रही थी ना, उतनी ही बनाने में आसान है। तो ये जो स्टिक्स मैंने यहाँ पे लगाई हैं ना, उसके ऊपर मैंने इस कर्टन को डालना है इस तरह से। और फिर बस मैंने इसकी ये जो यानी कि फ्लेयर्स टाइप मैंने इसके नीचे बनाना है। और इसको मैंने मतलब चारों साइड से, तीनों साइड से कह सकते हैं, क्योंकि फ्रंट हमने इस तरह से ओपन रखा है। तो मैं बस इसकी ये जो कपड़ा है ना सारा, इसको इक्वली जो है वो इस तरह से सेट कर दूँगी। इसके बाद मैंने इसके ऊपर लगाई थी जी फेरी लाइट्स। और लाइट्स जो हैं वो भी आपके पास घर में होती ही हैं, तो नहीं तो वही बात है, मैंने पिछली दफ़ा ली थी तो वही मेरी इस दफ़ा भी यूज़ हो गई थी। तो इसी के साथ मैंने आप लोगों का बहुत सारा शुक्रिया अदा करना था कि मेरे मिलाद डेकोर आइडिया जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आजकल, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये देखें जी, ये इस तरह से जी सेटिंग जो है ना वो हमारी हो गई है। बस अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी लाइट्स। तो ये देखिए फ्रंट साइड से इस तरह से नॉट जब हमने इकट्ठा करके कपड़ा लगाया था ना, तो वो एक फ्लावर टाइप बन गया है। और अभी ये देखने में कुछ ऐसी लग रही है। अच्छा, ये जो फेरी लाइट्स हैं ये मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। वैसे वही बात है कि कंट्रास्ट में आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। वैसे आप लोगों को थोड़ी सी इस तरह से सॉफ्ट लुक जो है ना वो रखना चाहते हैं, तो फिर आप इसके ऊपर कूल टोन या फिर इस तरह से जो वार्म टोन में आती है ना फेरी लाइट्स, वो लगा सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी वार्म टोन में, ये मेरे पास एक पड़ी हुई थी, तो ये मैंने लगाई है जी इसके ऊपर। बस इसमें कोई भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि कील लगाने की या फिर कोई चीज़ ऐसी जिससे आप इसको होल्ड करके रखेंगे या चीज़ों को लगाने में अटकाने में। कोई मैंने इसमें टेप वगैरह को यूज़ नहीं किया, ना ही किसी ने कील वगैरह की ज़रूरत पड़ी है। तो ये जी मैंने लाइट्स लगा के इनको कर दिया है ऑन। इसके बाद मैंने इसके ऊपर लगाना था जी बर्थडे ये वाला बैनर, लेकिन मैंने इस तरह से कुछ रख के देखा जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद जी हमने सोचा कि इसको ना अंदर वाली साइड पे लगाते हैं, लेकिन वो भी नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने ना इसको एक और तरीके से सेट किया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बाकायदा जो है वो पूरा हैप्पी बर्थडे नज़र भी आ रहा है और बहुत ही ना अच्छा लग रहा था इस तरह से लगाने से। ये देखें, ये मैंने कुछ इस तरह से लगाया है। उसके बाद फिर मैंने लगाए हैं जी बलून्स, और ये जी यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि ये पिछले साल की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और उसके पिछले साल की भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये सारे बलून्स जो है ना वो इसको इस तरह से, वो एक टेप टाइप आती है स्ट्रिप, उसके ऊपर लगा के वो बहुत आसान हो गया है।
एक साइड पे जैसे आप लोगों ने देखा बलून्स मैंने इस तरह से लगा दिए थे और दूसरी साइड पे इस तरह से ये बलून का बंच बना के रखा था और इसके ऊपर भी सारी लेफ्ट ओवर चीज़ें जो पिछले साल की वो ब्लैक थीम के साथ इस तरह से ये प्रॉप्स मैंने यूज़ किए थे। अच्छा, अब क्या किया था ना कि इन प्रॉप्स को इस तरह से ये इस बंच के ऊपर लगा दिया था, बटरफ्लाइज भी इसमें लगा दी और एक छोटी सी फेरी लाइट जो पड़ी हुई थी सेल के साथ जो आती है ना, इस तरह से बैटरी के साथ ऑपरेट होती है, उसको इसके ऊपर लगा दिया था और ये कुछ देखने में इस तरह से लग रहा था। तो बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब अगर वीडियो में कुछ ऐसे नहीं लग रहा ना देखने में, लेकिन उस तरह से रियल में देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये सारे बलून्स जो हैं वो ऐसे ही रैंडम लगा दिए, कोई मैंने इसकी कोई वो बनाया नहीं है कि एक लगाओ दो लगाओ कोई कंट्रास्ट, मैंने मतलब जस्ट मैंने इसको बलून्स जो हैं वो उनको फुलाया था हमने और फिर जी इसके अंदर बस अटकाते गए थे बगैर देखे कि भाई कौन सा कलर कहाँ पे आ रहा है। तो उसके बाद जी ये देखें मैंने इसके अंदर ये इस तरह से मल्टी कलर का एक ये कुशन है और इसके साथ ये एक ऑरेंज फ्लावर वाला, ये भी कुछ इस तरह से इसके साथ कुछ मिक्स एंड मैच हो रहा था। तो ये इसके अंदर रख दिया और इसके बाद मैंने इसके सामने फ्रंट पे रखा था जी टेबल, उसके ऊपर आएगा केक। अच्छा, टेबल वही ओवेसली कोई चीज़ ऐसी हम रखेंगे इसके सामने जहाँ पे केक रखेंगे। तो मैंने ये बेड टेबल रखा है क्योंकि लो लाइन हमें यहाँ पे फ्रंट पे चाहिए, क्योंकि पीछे बैठा हो आप बच्चा आपका नज़र ही नहीं आएगा अगर आप हाइट में रखेंगे। तो वैसे अगर यहाँ पे बुक्स वगैरह रख के उसके ऊपर कोई शीट वगैरह डाल के ना उसका भी यूज़ यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये वाला टेबल मैंने यहाँ पे रखा है, इसके ऊपर मैंने लगा दिए थोड़े से बलून्स और ये कैंडी जो है ना वो इसको मिली थी रात को, जो प्री बर्थडे केक काटा था ना उसके साथ इसको ये चीज़ें मिली थी और हम जी इसको ना मजाक कर रहे थे कि भाई ये जो बर्थडे में आते हैं ना लोग वो इंजॉय करते हैं ये कैंडीज़ वगैरह। तो कह रही थी नहीं ये मैं किसी को भी नहीं दूंगी। तो खैर जी ये देखें ये हमारी डेकोर जो है वो हो गई है कंप्लीट। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा। और इसी के साथ ये देखें ये है केक। अच्छा, केक ना मैं लेकर आई थी लोटस केक ताकि खाया भी जाए। वो जो कलर वाले हम लोग बनवा लेते हैं ना, पीछे मैंने इसकी 2-3 बर्थडे पे बनवाए थे तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे थे। तो फिर इस तरह से ये रहा केक और ये रही मेरी प्यारी सी बेटी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।